दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के दौरान सदन में हंगामा जारी है। कल रात से सदन की कार्रवाई 5वीं बार स्थगित हुई है। जैसे ही कार्रवाई शुरू होती, पार्षदों का हंगामा शुरू हो जाता। कल हाथापाई भी हुई और बोतलें भी फेंकी गई और आज सवेरे तक सदन में कागजी गोले रुक रुक कर चलते रहे। महिला पार्षद भी आपस में भिड़ती हुई नजर आई। हंगामे के मद्देनजर एडिशनल डीसीपी शशांक जायसवाल ने सिविक सेंटर का दौरा किया है। इससे पहले मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होने के बाद बुधवार रात स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हंगामे के कारण फंसा रहा। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में सदन के अंदर आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे तक चलाए और पानी की बोतलें तक फेंक डाली। मेयर ने आरोप लगाया कि भाजपा पार्षदों ने उन पर भी हमला किया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनाव हुए बगैर सत्र खत्म नहीं होगा, भले ही सदन लगातार कई दिनों तक चलता रहे। स्टैंडिंग कमेटी भी आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पहली बैठक में ही कराने का आदेश दिया था। वहीं रात करीब 1 बजे आम आदमी पार्टी के पार्षद सदन से निकल गए, लेकिन भाजपा के पार्षद बैठकर मेयर का इंतजार करते रहे। दरअसल मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव में सदस्यों को वोटिंग के दौरान मोबाइल साथ में ले जाने की रोक थी। इसका सभी सदस्यों ने पालन भी किया। शांतिपूर्वक ये दोनों चुनाव संपन्न हो गए। इसके बाद मेयर ने 1 घंटे के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करते हुए कहा कि लौटते ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू कराएंगी, लेकिन करीब 2 घंटे की देरी के बाद मेयर चेयर पर लौटी। इस दौरान पार्षदों ने सदन में हनुमान चालीसा का पाठ किया और देशभक्ति के गाने भी गाए। सदन में जय श्री राम, जय बजरंग बली के जयकारे लगाए गए। भाजपा की पार्षद शिखा राय ने निगम सचिव भगवान सिंह से सवाल किया कि मेयर मैडम अपनी चेयर पर लौट रही हैं। वो 2 घंटे से गायब हैं। इसके करीब 10 मिनट बाद मेयर चेयर पर लौटी। हंगामे को लेकर शैली ओबराय का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जब स्थायी समिति का चुनाव कराया जा रहा था, तब बीजेपी पार्षदों ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। बीजेपी की गुंडागर्दी की ये हद है कि वो एक महिला मेयर पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की मेयर की इस प्रतिक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वो इस प्रकरण को लेकर हैरान हैं। हंगामे को लेकर आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि बीजेपी के पास संख्या नहीं है, इसलिए वो गुंडागर्दी करके एक स्थायी समिति बनाना चाहती है। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव के लिए तैयार हैं। एमसीडी हाउस में बोतलें फेंकी गईं। दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव टालना चाहती है। सदन की कार्रवाई के दौरान मेयर की चेयर पर आने के बाद शैली ओबराय ने 1 घंटे के लिए सदन को स्थगित किया और दोबारा लौटने पर स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव कराने की बात कही। करीब 2 घंटे के बाद शैली चेयर पर लौटी और चुनाव की प्रक्रिया शुरू कराई। कुछ देर बाद भाजपा के पार्षदों ने फिर से विरोध किया। करीब 1.5 घंटे तक सदन में हंगामा चलता रहा। रात को 8 बजे तक स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाया था और इसी बीच निगम सचिव भगवान सिंह ने मेयर शैली ओबराय को कागज दिखाए कि मोबाइल के साथ वोटिंग की अनुमति नहीं है। इसके बाद मेयर ने बिना मोबाइल के वोटिंग का आदेश दिया, लेकिन इस पर भाजपा के पार्षदों ने कहा कि ऐसे में पहले मोबाइल के साथ हुई वोटिंग अनधिकृत है, इसे रद्द किया जाए। देर रात तक ये फैसला नहीं हो पाया था कि वोटिंग दोबारा होगी या फिर वहीं से आगे बढ़ेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।